बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम वहादुल वजूद। हेलो मैम, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, हमारी पहले भी एक बार बात हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि हम इंसान की फितरत ही ये कि जो है वो या तो कहता है कि एक चीज़ राइट है या रॉन्ग है। तो हम क्यों, फॉर एग्जांपल आप एथिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आई बिलीव, तो इतने रिलीजन्स आए हैं, तो उनमें कुछ तो बात होगी कि इतने लोगों ने कुछ चीज़ देखी है और उसको डिस्क्राइब किया है। हाँ, वो फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली डिविनिटी, थ्रू डिविनिटी ना आए हों, लेकिन कुछ तो बात होगी उनमें कि जो उन्होंने बार बार अपने सेल्फ को जो है वो जानने का उन्होंने कहा है, और उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें कही हैं जो सेल्फ के बारे में है। तो क्या आपने कभी अपने सेल्फ के बारे में इंक्वायरी की है रैशनली, कि ये जो सेल्फ है आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है? सेल्फ किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, वी आर ऑल एनर्जी, वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू एनर्जी। अगर आप कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है रिलीजन का, ये जो है ये डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट तरह से रहा है। पहले जो जब लोगों में सेल्फ अवेयरनेस आई इंसान में, जब वो हो रहे थे, तो फिर उसके बाद पहले ये आप देखते थे ना, तो खुदा जो होते थे हमारे नेचर के खुदा होते थे, सूरज का खुदा है, चांद का खुदा है, बारिश का खुदा है, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि भाई सैलाब आ रहा है तो जो भी है वो हमें डरा रहा है, हमारे पे अजाब आया, यू नो समथिंग लाइक दिस। तो खुदा भी टाइम टाइम पे चेंज होते रहे, जरूरत और नीड के हिसाब से। तो ये एक नीड रही है मे बी टू कीप पीपल इन चेक्स एक टाइम पे आकर, मगर जो उस वक्त के खुदा बने हुए थे बस वो ऐसे थे कि देखो बारिश हो गई, हमारे ऊपर रहमत हो गई है, समवनस हेल्पिंग देम। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो, बिलीफ सिस्टम है। बात ये नहीं है कि आप किसी भी चीज पे बिलीव कर सकते हो, एनर्जीज पे बिलीव कर सकते हो। आई पर्सनली बिलीव इन एनर्जीज की, जो भी अगर है भी कोई ऐसी चीज तो वो एनर्जी है, और वो उसको हमसे कोई ताल्लुक नहीं है ये कि आप ने ये गुनाह कर दिया, वो गुनाह कर दिया, नहीं, देयर इज नो सच थिंग। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं। फॉर एग्जांपल, जो मैं मानता हूं कि इस्लामी कॉन्सेप्ट जो है वो, उस खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है रैशनली, विदाउट एनी बिलीफ। हाँ जी बताइए। हम सब जितनी भी इस दुनिया में चीज़ है, जो फिजिकल चीज़ है, वो कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल है, राइट? या फॉर एग्जांपल मैं खुद हूँ, वो इज है। देयर इज एन इजनेस इन एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड। आप उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, आप उसकी फॉर्म को, मोबाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरी बॉडी की डेथ हो जाएगी, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, एवरीथिंग इज चेंजिंग। बट वो जो इजनेस है, जो बेसिक एग्जिस्टेंस है, जिसके ऊपर सारे यूनिवर्स टिका हुआ है, ये अगर यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा तो साइंस कहती है आगे सिंगुलैरिटी आ जाएगी, या पहले सिंगुलैरिटी थी, वहां पे भी एक इजनेस थी। देयर वाज एन इजनेस इन इन दैट टाइम एंड स्पेस। ये जब टाइम एंड स्पेस में नहीं था तो इजनेस थी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इजनेस है, इसको हर रिलीजन ने गॉड डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर से ये सब कुछ आ रहा है। दैट इजनेस इज क्रिएटर बेसिकली। जैसे पानी में से वेव्स आती हैं, बट हम कहते हैं कि हम एक दो नजरिए इसको देखने के, एक कि पानी ने वेव क्रिएट कर दी, ठीक है, ये है सरफेस लेवल पे देखने का। लेकिन कोई डीप बंदा है, अगर वो उसको पानी का पता है, तो वो ये कह सकता है कि पानी में और उस वेव में कोई डिफरेंस नहीं है, या उस ओशन में और उस वेव में कोई डिफरेंस नहीं है। जो वेव है वो ओशन से ही आई है, और ओशन और वेव सिर्फ नाम दिए गए हैं इंसान ने। एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है? वो पानी ही है। वो वेव अगर क्लेम करती है कि वो जो वेव है, उसकी जो फॉर्म है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो क्लेम गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये कहीं से खरीदी नहीं है। बट आप उसमें हो, दैट इज ट्रू। आप वो हो, दैट इज ट्रू। तो आप ये नहीं कह सकते कि यू आर दैट गॉड, बट यू कैन से दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट, और यू आर वन ऑफ दैट चले पार्ट। आपका आपका कॉन्सेप्ट जो आप मुझे समझाने की कोशिश करें, मैं आपसे चले अग्री कर लेती हूँ। मैं कह लेती हूँ कि ये सारे जो खुदा हैं सब हैं, मैं तो वही कहती हूँ ना, मेरा इस पे तो वो है ही नहीं। मैं तो खुद ही कह सकती हूँ कि इतने सारे खुदा कैसे हो सकते हैं। इफ देयर इज समथिंग, मैं फिर वही आपसे कहूंगी ना, अगर कोई चीज है भी ऐसी जिसको आप कह रहे हैं ना, उसको हमारी जात से, हमारी लाइफ से कुछ नहीं है, इट डजंट केयर, बिल्कुल, राइट? रीजन क्या तो ये जो अल्लाह और ये सारी चीजें हैं, ये हमने नहीं बनाई है, ये आप लोगों ने बनाई है? है। तो इसका मतलब ये ये है इंसान ने बनाई कि है। हाँ, तो अल्लाह मियां डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज अल्लाह। कोई ऐसे जीसस जो थे वो गॉड नहीं थे, यू नो। ये सारी, दो, मैं उस दिन यही सोच रही थी, मैंने कहा दो औरतें हैं, इसके पीछे भी औरतें रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने ये जो है ना फसाद खड़ा किया है। और वो ये है कि एक वो खदीजा जी थी ना, वो रसूल के साथ शादी करती ना, उनके पास इतना पैसा आता ना, इस्लाम आता। और दूसरी थी मैरी, पता नहीं वो कहां से प्रेग्नेंट होकर आ गई, उन्होंने ये दिया, मैंने फूंक मार दी, उन्होंने भी वो चीज सेट की। तो इसके पीछे भी ना, फसाद के पीछे लड़कियां हैं। खैर, आपने जो बात की ना, तो वो एग्जिस्ट कर सकती है। हाउएवर, जो यहाँ पर लोगों ने बनाए हैं, या जो स्मार्ट बंदे थे उस टाइम के, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर ये चीजें दिमाग में डाल दी एंड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, कि स्पेशली औरतों पे आप देखो तो सारी रिस्ट्रिक्शंस मैं औरतों पे, आपको मैं आपको राइट? बताता हूँ मेरी, तो इसमें दैट दो चीजें। रिमेन्स के फिर वो आपकी जो रिलीजन है ना, वो फिर वहां पे जाकर डीबंक हो जाती है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो सब एक ही है,
और मुसलमान और इस्लाम तो कहता ही नहीं कि आप किसी को खुदा के साथ शामिल नहीं कर सकते, बट यू कैन नॉट प्रूव कि वट एवर दैट एनर्जी इज अल्लाह, इज खुदा, इट इज नॉट, यू कैन नॉट प्रूव दैट। मैं देखें, हमने ना अल्लाह की कोई फॉर्म ली है या ऊपर कोई बैठा हुआ है एक इंसान, वो सब कुछ चला रहा है, लेकिन इस तरह नहीं है। एक चीज को समझाया गया है, एक होती है मेजोरिटी को समझाना, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, उसमें 60 बच्चे हैं, अब आप 60 के 60 को एक डीप कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझा सकते। उनके लिए उनको सिर्फ डरावा देना और उनको जो है एक फॉर एग्जांपल हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट देके उनसे काम लेना, ठीक है, वो एक अलग क्लास के लिए है, ठीक है, क्योंकि आप हर किसी को डीपली नहीं समझा सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रैशनली इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है अपने सेल्फ के बारे में जानो। लेकिन जो मेजोरिटी है, दे डोंट केयर, दे जस्ट नीड आंसर्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। उनके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि असल में हो सकता है कि ना एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उनके लिए दे दिए गए हों ताकि ये जो सोसाइटी है ये स्टेबल रहे, ये सोसाइटी को एक फियर पैदा हो हेल का और एक डिजायर पैदा हो हेवन का, और इसको इस तरह से लेके चला जाए। लेकिन जो लोग असल में रैशनली उस चीज को समझना चाहते हैं, वो अल्लाह की एट्रीब्यूट स्टडी करें कि व्हाट इज दैट थिंग दैट इज वन, दैट इज ऑल अवेयर, दैट इज ऑल हियरिंग, ऑल सीइंग। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है बेसिक लेवल पे, जो आपकी मेमोरी नहीं है, मेमोरी आपकी कॉन्शियसनेस से आ रही है, आप मेमोरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेमोरी लॉस होने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो बेसिक कॉन्शियसनेस है वो आपकी, वो मेरी, वो किसी जानवर की, वो अलग अलग नहीं है, दैट इज वन। उसमें कुछ डिफरेंस भी नहीं है, डिफरेंस आता है इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं तो मुझे दिखना जो है वो कमजोर हो गया, बट वो जो दिखना है, एक सेकंड, बहुत लंबा हो गया, आई हैव सो मेनी पीपल डाउन देयर, राइट। आप बहुत आपने वो लंबा चौड़ा वो कर दिया, इससे फिर भी ये प्रूव नहीं होता। आपने कह दिया कि नहीं वो चंद लोगों के लिए ऐसे है तो चंद लोगों के लिए वैसे है, इट्स नॉट ट्रू, चंद लोगों के लिए नहीं है। और फिर मैं आपसे सवाल ये होता है कि ऐसी बुक क्यों आपने लगाई कि लोगों की समझ में नहीं आए। आजकल के जमाने में आपके सामने है कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जो इन लोगों ने अपनी रिलीजन भी लेके चल रहे हैं, वो अपना और सेक्युलरिज्म भी लेके चल रहे हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, और आप उसको बड़े आराम से आके इग्नोर करके कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा तो हम ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। Whereas आप यही चीज अगर जाकर मुसलमानों को समझाओगे ना, मौलवियों को, तो वो आप ही के पीछे पड़ जाएंगे। मैं नहीं पढ़ूंगी, वो पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे आप ये नाम बता रहे हो। आई एग्री लेकिन देखिए प्रॉब्लम इज नॉट मी, द प्रॉब्लम इज कि आपकी रिलीजन को अगर आप ये कह रहे हो कि उसको यूज किया जा रहा है, तो यूज तो मैं नहीं कर रही ना, हमको जो दिख रहा है हम वही बता रहे हैं। हम कहते हैं कि वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, क्योंकि यू नो यू कैन नॉट, बेचारे समझ ही नहीं पाए। दैट इज अ बेटर, अगेन समझ क्यों नहीं पाया आपको भाई? देखिए आप एक आईफोन की आपने मुझे एग्जांपल दे दी, आप आईफोन लेकर आते हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें 10 लैंग्वेजेस में लिखा होता है कि भाई उस आईफोन को कैसे चलाना है, राइट। अब अल्लाह मियां ने आपको एक बुक दी है लाइफ के लिए, कि भाई ये आपने इस तरह से लाइफ को, उसमें कुछ पता ही नहीं है, और जो पता भी है उसमें आप लोगों के मुसलमानों के हर फिरका जो है उसको अलग इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो भी सच्चा वाला कौन सा हुआ? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो अल्लाह मियां ने क्यों ये कंफ्यूजन की है? उनके हाथ में तो सब कुछ है, फिर उनके उससे तो पता भी नहीं चलता। तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स जो अल्लाह आपने कभी रूमी को पढ़ा? आपने कभी रूमी को पढ़ा? नहीं पढ़ने की जरूरत ना, क्योंकि रूमी इज नॉट बिगर देन अल्लाह एंड कुरान, इज ही? No, he is not. But the type of Muslims I am studying, मतलब जो मैं मानता हूँ, is Rumi bigger than Allah and Quran? No. या नहीं right. So फिर मैं तो सोच रहा हूँ Rumi is God. Rumi is God. He is not. आप रूमी को अल्लाह मियां कह रहे हैं? जी, रूमी everyone, even you. ये बात मेरे सामने तो कर दी है, दूसरों के सामने मत करना, शिरक कर रहे हो आप। अच्छा खैर, एनीवेज वदाहत दी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपसे दोबारा जरूर मैं बात करूंगी, दोबारा जरूर आइएगा। I will be here every Sunday. तो बहुत अच्छा लगा, बट आई हैव सो मेनी पीपल डाउन हियर, कोई 7-8 लोग हैं, तो सबसे एक छोटा छोटा सवाल हो जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है यार, मैं जब भी तुम लोग ये व्हाइट दुपट्टा पहनती हूँ ना, देखो मेरा रंग जो है ना, मेरे पे मनहूसियत छा जाती है, काला काला हो जाता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।